बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अज़ीज़ का सवाल है कि बीमार आदमी को खून ब्लड डोनेट करना, खून देना शरअन दुरुस्त है या नहीं है। इस सिलसिले में तफसील है। पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को उसके पूरे अज्ज़ा और आज़ा के साथ मुहतरम, मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़ बनाया है। इंसानी जिस्म की इज़्ज़त और एहतराम ज़रूरी है, उसके हर उज़्व का एहतराम ज़रूरी है। एहतराम का तकाज़ा है कि उसके आज़ा में ऐसा तसर्रुफ़ ना किया जाए जो उसके एहतराम के मुनाफ़ी हो, ख़िलाफ़ हो। इसलिए इंसान के आज़ा को काटा नहीं जाएगा, इंसान को ज़बह नहीं किया जाएगा, इंसान को खाया नहीं जाएगा, इंसान की ग़ीबत हराम है, उसकी तौहीन तज़लील हराम है। यह सब उसके एहतराम की वजह से है। इसी तरह खून भी इंसान के जिस्म का एक उज़्व है, एक हिस्सा है, इसमें भी तसर्रुफ़ करने की इजाज़त नहीं रहेगी। इसलिए इंसानी आज़ा के एहतराम के पेश नज़र हुक्म यह है कि इंसान के खून का इस्तेमाल ना किया जाए, जिस तरह दूसरे आज़ा का इस्तेमाल नाजायज़ और हराम है। दूसरी वजह यह है कि इंसान के जिस्म से जैसे ही खून निकाला जाएगा तो वो दमे जारी है, बहने वाला खून। और शरीयत में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उसमें दमे मसफू, बहने वाले खून को भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। तो जब ये इंसान के जिस्म से खून निकलेगा, निकलते ही वह खून नजिस, नापाक, हराम हो जाएगा। अब वो नापाक चीज़ कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल कर रहा है, अपने जिस्म में ले रहा है, तो वो नजिस और नापाक चीज़ इस्तेमाल करने वाला कहलाएगा, जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है। तो इन दो वजूहात की वजह से फ़ुक़हा ने इंसानी आज़ा को और इंसान के जिस्म के खून को इस्तेमाल करने से और खून देने और लेने से हराम करार दिया है। लेकिन अगर सामने वाला मरीज़ मजबूर है, ऐसा मजबूर है, ऑपरेशन का मौका है, इंसानी जिस्म के आज़ा वग़ैरह काटे जा रहे हैं, उस मौके पर उसका खून बह जाता है, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए खून बाहर से उसे देना पड़ेगा, कोई दूसरी दवाई का इंतज़ाम नहीं है, तो माहिर डॉक्टरों ने खून के अलावा कोई दूसरा रास्ता उसकी ज़िंदगी के बचने का नहीं समझा और नहीं देखा है। तो ऐसी सूरत में उसकी ज़िंदगी बचाने की खातिर इंसानी जिस्म के आज़ा में जिस तरह तसर्रुफ़ की इजाज़त है, ऐसे ही इंसानी जिस्म के इस खून को भी देना दुरुस्त है। जैसे माँ के सीने में जो दूध है, वो दूध भी इंसानी जिस्म का एक उज़्व और हिस्सा है। उस दूध का इस्तेमाल भी नाजायज़ और हराम है, लेकिन बच्चे की ग़िज़ा उसी पर मौक़ूफ़ है, बच्चा उस दूध के अलावा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ शरीयत ने बच्चे की जान बचाने के लिए माँ के जिस्म के हिस्से को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। और देखा जाए तो दूध भी दरअसल खून ही है, दूध खून से ही बनता है, शक्ल बदली हुई है। ये हलाल है, वह हराम है, ये पाक है, वह नापाक है। तो इंसान को बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए जिस तरह दूध पिलाने की शरीयत में इजाज़त है, ऐसे ही इंसान को बचाने के लिए खून देने की भी शरीयत में इजाज़त है। रही बात दूसरी वजह, यानी नापाक होने की वजह से इसका इस्तेमाल हराम होता है, तो फिर उसमें यही मसला है कि नापाक चीज़ों से इलाज मुआलजा करना मजबूरी और इस्तरारी की सूरत में जायज़ है कि अगर उसकी जान बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, माहिर डॉक्टरों ने कह दिया है जो खून दे रहा है उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है और खून का बिज़नेस नहीं किया जा रहा है, तो इस सूरत में खून देना दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ एक बात ये भी याद रखें कि अगर जिन सूरतों में खून लेना जायज़ है, उन सूरतों में खून अगर बग़ैर उजरत के नहीं मिलता है, पैसे देकर ही ख़रीदना पड़ता है, तो इस सूरत में पैसे देकर खून लेना जायज़ है। लेकिन खून देने वाले के लिए उजरत और पैसे लेना नाजायज़ और हराम है। चूँकि इंसानी जिस्म के आज़ा की बिज़नेस नहीं किया जाएगा, उसे बेचा ख़रीदा नहीं जाएगा, इसके इज़्ज़त और एहतराम के ख़िलाफ़ है। इंसान बिकाऊ का माल नहीं है और इसके आज़ा भी बिकाऊ की चीज़ नहीं है। तो जिन मजबूरियों में खून लेना जायज़ है,
वहाँ पर अगर बग़ैर उजरत के पैसे के ना मिलता हो तो पैसे देकर लिया जाएगा, और लेकिन जो दे रहा है उसके लिए उजरत लेना जायज़ नहीं है। और जहाँ पर मजबूरी नहीं है वहाँ पर बिला वजह के खून देना भी नाजायज़ है और खून लेना भी नाजायज़ और हराम है। और जो लोग इसमें अच्छी नीयत से दूसरे की जान बचाने की नीयत से, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो यहूदी ईसाई हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, किसी को भी हम अच्छी नीयत से अगर खून दे रहे हैं, इस हुस्न नीयत पर अल्लाह की तरफ से अज्र और सवाब मिलेगा। थोड़े से पैसे लेकर अपनी आखिरत के सवाब को गारत नहीं करना चाहिए, अपने जिस्म के उज़्व की खुद एहतराम करना चाहिए।